तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने आपकी कक्षा 9 विषय गणित की प्रश्नावली 1I का 12 नंबर का प्रश्न लिया गया है। इसके पहले 11वें नंबर तक के प्रश्न को मैं इसकी पिछली वीडियोस में हल करा चुकी हूँ। अगर आप लोग वो वीडियोस नहीं देखे हो तो आप लोग उसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। मतलब कि जो 12वां प्रश्न आपका दिया है, इसको आपको सरल करके इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या कितने पद हैं? 3 पद हैं। 1 2 3। कैसे पता चला? जब भी धन या ऋण का चिन्ह लगा होता है तो वो पद अलग हो जाता है। जैसे ये लिखा है ये पद, इसके बाद यहाँ धन का चिन्ह लगा मतलब ये दूसरा पद है। फिर यहाँ ऋण का चिन्ह लगा मतलब ये तीसरा पद है। तो इसमें 3 पद दिए हैं और इन तीनों पदों को हल करके फिर तीनों का मान रखकर उत्तर निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों का जो हर है वो करड़ी में है। तो जब भी हर करड़ी में होता है, हर से करड़ी को हटा लिया जाता है, यानी परिमेयकरण करना पड़ता है। प्रत्येक पद के हर का परिमेयकरण करने पर तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग प्रथम पद को लेंगे। प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या दिया आपका, करड़ी में 6 बटे करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 ये दिया है। और हर का परिमेयकरण कर देंगे, यानी करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और यहाँ बगल में परिमेयकरण करने पर लिख देंगे। तो करड़ी में 6 का गुणा जब करड़ी में 2 से करेंगे, ऐसे कोष्ठक लगा लेना चाहिए। करड़ी में 6 का गुणा एक बार करड़ी में 2 से करेंगे, फिर करड़ी में 6 का गुणा करड़ी में 3 से करेंगे। तो जब करड़ी में 6 का गुणा करड़ी में 2 से करेंगे तो करड़ी में ये 6 है, ये 2 है, दोनों अलग अलग संख्याएं हैं तो इसमें करड़ी नहीं हटेगी, इनका गुणा हो जाएगा। मैं इसके पिछले प्रश्नों में भी बता चुकी हूँ। इसके पहले धन है, इसके पहले भी धन है, तो यहाँ धन का चिन्ह लग गया। अब करड़ी में 6 का गुणा करड़ी में 3 से करेंगे, इसके पहले प्लस का चिन्ह है, इसके पहले माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। और करड़ी में 6 का गुणा करड़ी में 3 से करेंगे तो 6 त्रिक 18 और ये इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ये भी वही संख्या है तो ये भी ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। और ये कोष्ठक में ए प्लस बी, ए कोष्ठक में ए माइनस बी दिया, तो ए कोष्ठक में ए प्लस बी, कोष्ठक में ए माइनस बी का जब गुणा करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये आपका सूत्र से। तो आप बगल में चाहे लिख सकते हो या आप डायरेक्ट इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका करड़ी में 12 आ गया है, तो करड़ी में 12 मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। तो आप यहाँ बगल में रफ कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ करड़ी में 12 यानी 12 का वर्गमूल, जब 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा और यहाँ 2 तियाँ 6 हो जाएगा और 3 एकम 3। ये आपका आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 आया। तो यहाँ वर्गमूल मतलब यहाँ 2 होता है, वर्गमूल का मतलब यहाँ 2 मतलब 2 2 का जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ 2 2 बार आया है तो 2 का जोड़ा लग गया, 3 एक ही है तो इसलिए करड़ी में 3 हो जाएगा। 2 करड़ी में 3, ये आपका 12 का वर्गमूल आ गया। इसी तरह अगर आप 18 का निकालोगे तो 18 का जब करेंगे तो पहले 2 से तो 2 9 18 हो जाएगा, फिर 3 से 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पे क्या आया, ये प्रश्न जो गुणे 3 गुणे 3, यहाँ 3 का जोड़ा लग गया तो 3 करड़ी में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 करड़ी में 2। वैसे भी 12 18 ये सब छोटी छोटी संख्याएं, सबका वर्गमूल आपको आना चाहिए निकालने के लिए। कड़ी में 2 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी हट जाएगी। ये मैं इसके पिछले प्रश्नों में बताते आ चुकी हूँ। ऐसे ही यहाँ पे कड़ी में 3 का जब कड़ी में 3 से गुणा करेंगे करड़ी हट जाएगी, 3 आ जाएगा। आपका जाएगा 2 कड़ी में 3 माइनस 3 कड़ी में 2 और यहाँ 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 3 में से 2 जब जाएगा तो यहाँ बड़े का चिन्ह लगाते हैं तो माइनस 1 हो जाएगा। इसके पहले प्लस का चिन्ह है, इसके पहले माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 3 में से जब 2 को घटाएंगे तो 1 तो आ जाएगा, लेकिन बड़ी वाले का चिन्ह लगाते हैं तो 2 और 3 में 3 बड़ा है इसलिए 3 का चिन्ह लगेगा, -1। और हर कभी भी ऋण में नहीं होता है, तो माइनस को हटाने के लिए -1 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि प्रभाव न पड़े। जब भी हम किसी भी प्रश्न में
कहीं कुछ बदलाव लाते हैं तो ऊपर नीचे दोनों मिलाते हैं ताकि उसके मान में कोई बदलाव ना आए। तो क्या करेंगे, -1 से गुणा कर देंगे तो जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस में। तो -3 कड़ी में 2 आपका, ये आपका प्लस में हो जाएगा और ये 2 कड़ी में 3 आपका माइनस में हो जाएगा। और ये बटे 1 आप लिखो या ना भी लिखो तभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। आप क्या करेंगे, द्वितीय पद को हल करेंगे। दूसरा पद दिया है 3 कड़ी में 2 बटे कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 3, हर का परिमेयकरण कर देंगे। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको बता चुकी हूँ। सेम उसी तरीके जैसे पहले पद किया गया है हल, वैसे ही ये दूसरा तीसरा पद भी हल होगा। परिमेयकरण कर दिए, सेम उसी प्रोसेस से एक समझ जाओगे तो दूसरा तीसरा पद भी आप हल कर लोगे। तो सेम इसका गुणा 3 कड़ी में 2 का गुणा एक बार कड़ी में 6 से होगा और एक बार माइनस कड़ी में 3 से होगा। जब कड़ी में 6 से करेंगे तो 3 एजिटिस और यहाँ 2 छक 12 हो जाएगा, माइनस 3 एजिटिस 2 3 6 हो जाएगा। और यहाँ इसको ए मान ले जाए, इसको बी, तो ये भी ए हो गया, ये भी बी। तो क्वेश्चन में प्लस बी, क्वेश्चन में माइनस बी, दोनों का जब गुणा करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कड़ी में 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर, लिखेंगे बराबर 3 और कड़ी में 12 का वर्गमूल क्या होता है। यहाँ दिया 3 कड़ी में 12, तो कड़ी में 12 का वर्गमूल आप लोग ऊपर निकाले हो। यहाँ 2 कड़ी में 3, तो यहाँ लिख लेंगे 2 कड़ी में 3। फिर यहाँ पे आपका क्या दिया, -3 कड़ी में 6, तो लिख देंगे -3 कड़ी में 6 बटे यहाँ पर दिया कड़ी में 6 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर। कड़ी में 6 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी 6, और ऐसे ही कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी 3 बचेगा, बराबर यहाँ 3 दूनी 6 कड़ी में 3 माइनस 3 कड़ी में 6 बटे 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा। यहाँ जब 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 कड़ी में 3 आ जाएगा और माइनस कड़ी में 6 बचेगा बटे 3, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा 2 कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 6, ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे, तृतीय पद को लेने पर क्या है, 4 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 2, यही दिया है, हर का परिमेयकरण कर देंगे। चार कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 6 से करेंगे तो 4 3 छक 18 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस 4 कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 2 से करेंगे तो 4 एजिटिस 3 दूनी 6 हो जाएगा, बटे यहाँ ए ये बी मान लें तो ये भी ए है, बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे टूट गया। और 4 गुणे 18 का वर्गमूल यहाँ निकाला गया है, 3 कड़ी में 2 आया है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी 3 कड़ी में 2 हो जाएगा, माइनस 4 कड़ी में 6 बटे कड़ी में 6 का स्क्वायर करेंगे कड़ी हट जाएगी 6, ऐसे ही यहाँ कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे कड़ी हट जाएगी 2 बचेगा। और यहाँ आपका 4 3 12 कड़ी में 2 माइनस 4 कड़ी में 6 बटे 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा। तो अगर 4 को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ 4 3 12 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा, और जो ये आपका आएगा 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6, ये आपका समीकरण नंबर 3। क्या करेंगे, समीकरण 1 2 और 3 का मान दिए हुए व्यंजक में रखने पर। तो हमारा जो दिया गया व्यंजक ये है, आपका जो सवाल है यही व्यंजक है, इसी व्यंजक में
तीनों समीकरणों का मान रख देंगे। ये समीकरण 1 इसकी और समीकरण 2 ये और ये समीकरण 3। ये आपका प्रश्न दिया था, ये आपका व्यंजक दिया था। इस प्रश्न के तीनों पदों का जो मान निकाले हैं यहाँ रख दिया गया है। फिर उसके बाद पहला पद, दूसरा पद फिर उतार लिया गया है। फिर तीसरे पद के पहले माइनस लगा था, तो इसका जब गुणा किए तो प्लस वाला माइनस में आ गया, माइनस वाला प्लस में आ गया। फिर उसके बाद +3 कड़ी में 2 से -3 कड़ी में 2 कट गया, -2 कड़ी में 3 से +2 कड़ी में 3 कट गया, माइनस कड़ी में 6 से प्लस कड़ी में 6 कट गया। तो आपका यहाँ पे कुछ नहीं बचा, अर्थात आपका जो मान आया वो 0 आया। तो यही आपको सरल करने के लिए कहा था। तो ये प्रश्न आपका कठिन नहीं है, आसान है, लेकिन थोड़ा लंबा है। क्या करना था, आपका ये व्यंजक दिया था, इसको सरल करना था। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों पद आपका कड़ी में है तो वही प्रत्येक पद के हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो पहले प्रथम पद के हर का परिमेयकरण करके उसको हल करेंगे, फिर जो मान आएगा समीकरण 1 मान लेंगे। फिर द्वितीय पद के हर का परिमेयकरण करेंगे, फिर जो मान आएगा उसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर तृतीय पद के हर का परिमेयकरण कर देंगे, फिर जो मान आएगा उसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, हल करेंगे। फिर जो कड़ी उड़ी आती है, कड़ी में जो मान आता है उसका वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। बहुत कठिन तो होता नहीं है, 10, 18, 20 ऐसी छोटी छोटी संख्या का वर्गमूल ही निकालना रहता है। समीकरण 1, 2 और 3 का मान दिए हुए व्यंजक में रखने पर, यानी जो आपका ये व्यंजक दिया है इसी में तीनों समीकरणों का मान रख देंगे। तो यही आपका व्यंजक था, इसको यहाँ फिर से उतार लिया गया है। फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों पदों का जो मान आया, समीकरण 1, 2, 3 माने थे वही उतार लिए हैं। तो यहाँ दोनों धन का चिन्ह लगा था, तो यहाँ तो एज इट इज़ फिर से उतार लिया गया, लेकिन यहाँ माइनस लगा था तो यहाँ पर चिन्ह बदल गया है। फिर हल किया गया तो प्लस वाला माइनस से कट गया, तो आपका जो मान आया 0 आया। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न का हल आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको कोई भाग, कोई हिस्सा इस सवाल का नहीं समझ में आया हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।